और चिल्ला रहे थे हम सब सारे लोग, जितने भी सब रोड़ा पा रहे थे, शोर कर रहे थे कि भाई यार बचाओ किसी तरीके से, मगर नहीं। सामने पेश आया है, जहाँ के नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। अब देखिए 1122 को कॉल हो गई है, उनकी जूं से तू नहीं हुई। जो यहाँ 3 डेड बॉडियाँ थी वो निकाली जा चुकी थी, और जो चौथी डेड बॉडी थी वो 12 साल जो बच्चा है उसे निकाल कर ला रहे थे। तो 1122 की टीम पहुंची है, उन्होंने जैकेटें पहनी है और कूदे हैं, और वो बच्चा जो यहाँ के फोटो सेशन किया, फोटो सेशन के उनके साथ किया। और देखें वो, आप उनको देख भी रहेंगे किस तरह वो ला रहे हैं, सिर्फ फोटो सेशन किया गया। क्योंकि सर रेस्क्यू की गाड़ी होती, रेस्क्यू 4 घंटे लेट ना आती तो हो सकता है ये जो 4 जाने अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, हो सकता है वो आज हमारे दरमियान होती, और बजाय घर घर ये अभी बाइक सहूलत भी दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो मेन सहूलत है, जो फर्स्ट एड देने के लिए रेस्क्यू की गाड़ी जाती है, जो बीमार लोगों को या एक्सीडेंटल लोगों को लेके हॉस्पिटल तक लेके जाना होता है, वो यहाँ से भी गायब हो जाती है। जो आपने कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो इक़्तिदार आता है, मैं हैरान हूँ, कुछ सियासतदान ऐसे होते हैं, वो पता नहीं अपने इलाके से क्यों ऐसी दुश्मनी रख लेते हैं भी ऐसी सहूलियात अपने इलाके को ना दे ताकि ये इलाका कहीं तरक्की ना कर जाए। तो उस दौर का ज़ाहिर है जो भी था, मतलब आपके कहने का है कि मुकामी जो पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने अपना असर और सूख, बेसिक जो पार्टी सियासत थी, पार्टी सियासत में आम शहरी का, आम लोगों को तजलील करना, आम लोगों को अजियत देना, ये यहाँ के पॉलिटिकल लोगों का शेवा है। जी जी, बन चुका है। आप भी कवरेज करते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं, ख़बरें भी लगाते रहते हैं। और उसका नुकसान किसको होता है? उसका नुकसान वहाँ के जो मुकीन होते हैं, वहाँ की जो आवाम होती है। जैसा कि कल जो हम और साइड पे निकल गए, कल जो सान्या पेश आया है, जहाँ के नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। अब देखिए 1122 को कॉल हो गई है, उनकी जूं से तू नहीं हुई। फिर यहाँ मुकामी जो MP है, उसका मुझे जो पता चला है, मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा, वो भतीजा है, उसने कॉल की है, और उसके बाद 3-4 घंटे वाले 1122 की टीम यहाँ पहुंची, और उस वक्त जो यहाँ 3 डेड बॉडियाँ थी वो निकाली जा चुकी थी, और जो चौथी डेड बॉडी थी वो 12 साल जो बच्चा है उसे निकाल कर ला रहे थे। तो 1122 की टीम पहुंची है, उन्होंने जैकेटें पहनी है और कूदे हैं, और वो बच्चा जो यहाँ के फोटो सेशन किया, फोटो सेशन के उनके साथ किया। और देखें वो, आप उनको देख भी रहेंगे किस तरह वो ला रहे हैं, सिर्फ फोटो सेशन किया गया। क्योंकि सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे उन्हीं की तस्वीर दिखाई जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि रेस्क्यू 1122 ने ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करने के बाद 3 डेड बॉडीज़ को निकाल लिया गया, जबकि चौथी जो 2 साल रुबाब थी उसके डेड बॉडी नहीं निकली, और उसके लिए सुबह का उन्होंने टाइम दिया हुआ था। अच्छा, सब कुछ ये जानने के लिए वहाँ उस जगह पर पहुँचना पड़ता है। जैसा कि आपने जो इंटरनेशनल चैनल हैं, सोशल मीडिया, उस पर देखा भी होगा कि कोई भी उधर का सहाफ़ी इधर नहीं पहुंचा। ज़ाहिर है जो इतलात होती हैं, जो मामलात होते हैं, वहाँ जाकर जैसे आज आप पहुँचे हैं और आप यहाँ के जो मुकीन हैं उनसे सारे इंटरव्यू किए हैं, और आपको एक बंदे ने, एक शख्स ने भी नहीं कहा होगा कि यहाँ जो लोग यहाँ के जो मुकीन है 1122 के, किसी एक बंदे ने भी वो डेड बॉडी निकाली होगी। आपने ये बिल्कुल शाकी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, 1000% दुरुस्त है कि जिस एक शख्स से भी हमने बात की, उनका यही कहना था कि रेस्क्यू वाले सिर्फ आए हैं, फ़ोटो सेशन के लिए आए हैं। ये जितने ऑफिसर्स हैं सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए आते हैं। इससे पहले भी जब गंडा सिंह के मुकाम से, हेड गंडा सिंह के मुकाम से इंडिया ने आज से तकरीबन 8 माह पहले जब पानी छोड़ा था, तो पानी की मद में यहाँ पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों एकड़ जो ज़मीन थी वो हमारे पंजाब की ज़मीन थी। पंजाब के काश्तकार थे जो वो रुल गए थे, उनकी जो ज़मीनें थी वो पानी की नज़र हो गई थी। और ऐसा ही कुछ अफसोसनाक वाक़या परसों पेश आया, जिसमें 4 जो जाने हैं वो अल्लाह की नज़र हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। और शाकी साहब ने बड़ा खूबसूरत अल्फाज बोले, तब भी यही खबरें गर्दिश करती थी कि रेस्क्यू अपनी कश्तियाँ लेके राउंड कर रही है, लेकिन किसी एक शख्स को भी नहीं बचाया गया। तब भी हैरानकुन बात जो वो ये है कि वो रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं, और वहाँ जो पहुंची हैं तो उनके पास उनका साजो सामान ही नहीं है। अब उन्होंने आना है, गोताखोर है, गोता लगाएंगे, उसके लिए सिलेंडर की ज़रूरत होती है, उसका जो भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो तो उनके पास है ही नहीं। मास्क की ज़रूरत, हर चीज़ें उनके पास जो उनकी होती हैं वो किसी के पास नहीं थी। वो थी उनके पास जैकेटें। अब वो जैकेट पहनकर जब दरिया में कूदेंगे, उन्हें तो नीचे जाना ही नहीं देना।
तो जब वो उनके पास जो सहूलियात होती हैं वो ज़ाहिर है नहीं होंगी तो कैसे वो बचाएंगे। अच्छा शेख साहब, मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि यहाँ पर अभी जो दोबारा से फिर यहाँ की आवाम ने अपने साबका एमपीए को, जो अभी मौजूदा एमपी हैं चौधरी एहसन रज़ा खान साहब, उन्हें ओबलाइज किया है, उन्हें वोट दिया है। उन्हें पता था कि इन्होंने पहले भी काम करवाए, जैसे बकौल आपके, बकौल जो यहाँ के मुकामी हैं, आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, आपने भी यहाँ पर देखते हैं, आप तजिया भी करते हैं, आप मतलब अपनी ख़बरों के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो मुकामी एमपी हैं चौधरी एहसन रज़ा खान साहब, ये दोबारा से रेस्क्यू को यहाँ पर लेके आएंगे? मेरी कल पहले भी बात हुई थी उनसे इसी हवाले से, क्योंकि मैं यहाँ का मुकीम भी हूँ, साफ़ी के साथ मेरी ज़िम्मेदारी भी बनती है साफ़ी मामलात में। मेरी रात को उनसे बात हुई थी इस हवाले थे, तो ये उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है कि मेरी उनसे बात होगी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये 1122 की गाड़ी जो है ये इधर कंगनपुर में दोबारा आएगी। नाज़रीन, आपने यहाँ के मुकामी लोगों और मुकामी सहाफ़ी की भी बात सुनी। यहाँ पर जो है वो सियासत जो है वो सियासत नहीं बल्कि यहाँ पर तबाही की सूरत में इख्तियार कर चुकी है। यहाँ पर एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हुए, एक दूसरे को ताना खैंची करते हुए यहाँ के मुकामी लोगों से जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो छीन ली जाती हैं। ऐसा ही कुछ अफसोसनाक वाक़या पेश है। अगर यहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ी होती, रेस्क्यू 4 घंटे लेट ना आती, तो हो सकता है ये जो 4 जानें अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, हो सकता है वो आज हमारे दरमियान होती और आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत ना पेश आती कि आज रात के इस पहर में हम यहाँ पर खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे होते। मेरी वज़ीर आला पंजाब स्पेशल मरियम नवाज़ और प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनसे गुजारिश है कि खुदारा ये फ़्लैट्स के जो मामलात हैं, ये बैरून ममालिक में जो जायदादों के मामलात हैं, अपनी ज़ाती रंजिशों को ख़त्म करते हुए पाकिस्तान की आवाम पर रहम करें, पाकिस्तान के अदारों पर रहम करें। उन्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें फ़ंडिंग की ज़रूरत है, तो उन्हें फ़ंडिंग प्रोवाइड की जाए, ताकि जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो सुख का सांस ले सके। और ऐसी जानें जो रुखसाना, नबीला और रूहान और रुबाब की सूरत में इस दरिया की नज़र हो चुकी, ये दोबारा इस दरिया की नज़र ना हो और उन्हें बर वक़्त बचाया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह निगहबान।